नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें 18 जून को 18वीं संसद का पहला सत्र जारी हो सकता है। सूत्र के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं 18 से 19 जून को सांसदों की शपथ ली जा सकती है। 20 जून को हो सकता है स्पीकर का चुनाव। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 21 जून को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 18 जून को 18वीं संसद का पहला सत्र जारी हो सकता है। 18-19 जून को सांसदों की शपथ दिलवाई जा सकती है। 20 जून को हो सकता है स्पीकर का चुनाव। तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि आगे कौन से फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकते हैं बीजेपी सरकार के दौरान, यानी कि एनडीए सरकार के दौरान। तो 18-19 जून को सांसदों की शपथ दिलाई जा सकती है, ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं। 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 21 जून को संयुक्त सत्र को वो संबोधित करती हुई नजर आएंगी। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 18वीं संसद से जुड़ी हुई। 18 जून को 18वीं संसद का सत्र जो है वो जारी हो सकता है और 20 जून को स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर तमाम अटकलें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला कार्यभार। किसान निधि सम्मान की फाइल पास की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। पीएम मोदी ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं और किसानों की 17वीं किस्त के लिए ये दस्तखत पीएम मोदी के द्वारा किए गए हैं। किसानों को 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। 9.3 करोड़ किसानों को होगा फायदा। तो किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है पीएम। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में अधिक काम चाहते हैं। पीएम का ऐसा कहना है कि कृषि क्षेत्र का विकास जो है वो अधिक से अधिक हो। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमओ पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नगेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है? अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है और सबसे पहले उन्होंने जिस फाइल पर दस्तखत किए हैं उससे जो किसान निधि जो है उस फंड पर उन्होंने साइन किए हैं और 20,000 करोड़ रुपए जो है वो लगभग इस पर खर्च होंगे, जो कि किसानों को दिए जाएंगे। और 9 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो किसान निधि का फायदा उठाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि देश का किसान जो है वो उनकी प्राथमिकता में है और किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जिस फाइल पर दस्तखत किए हैं वो किसान निधि है, जो किसानों को दी जाती है, जिससे कि वो अपने खाद बीज या दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं कृषि में वो उससे खरीद सके। तो ये एक रुख स्पष्ट किया है। अब इसके बाद आप देखना कि 2 करोड़ जो मकान हैं वो बेघरों को दिए जाने हैं। अगला जो कदम होगा वो शायद उस तरफ ही होगा, क्योंकि चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी की तरफ से हर चुनावी रैली में कहा गया था कि उनकी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पर है वो किसान, बेरोजगार और महिलाएं हैं। और क्योंकि गरीबों की बात भी उसमें की गई थी, तो गरीबों को घर दिए जाएंगे जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये सारी योजनाएं हैं। और आज जब शाम को कैबिनेट बैठक होगी तो बैठक से पहले भी स्पष्ट किया गया है कि आप एक रोड मैप लेकर आइए कि 5 साल क्या क्या सरकार करेगी। और इसके लिए बाकायदा एक विशेष सत्र बुलाने की बात भी की जा रही है, जिसमें कि सरकार अपने 5 साल का रोड मैप जो है वो पेश करेगी कि आने वाले 5 सालों में जो एनडीए सरकार है वो क्या क्या करने जा रही है।
नगेंद्र, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली सौगात किसानों को दी है, जिसका जिक्र भी आपने किया, क्या ये इसी का प्रभाव है कि अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों में खासा तौर पर देखा गया था किसानों की नाराजगी जो थी वो साफ तौर पर नजर आई थी। पंजाब में भी साफ सीधी तस्वीर हमने देखी थी। जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसान बीजेपी से नाराज है और उसका असर इस बार जो नतीजे हैं उन पर भी देखने को मिला है। आप देखिए कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से, और यदि चंडीगढ़ को भी जोड़ दें तो 14 लोकसभाओं में से एक भी सीट जो है वो भाजपा को नहीं मिली है। तो किसानों ने अपना जो रोष है वो वोट के माध्यम से प्रकट किया है और शायद इस चीज को समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जिस फाइल पर दस्तखत किए हैं वो किसानों को सम्मान निधि जो दी जाती है उसी पर किए हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से साफ किया गया है कि उनकी सरकार चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और किसानों का जो कल्याण है या उद्धार है वो उससे हो, क्योंकि बीच में ये देखा गया था कि किसानों की अपने काम के प्रति बेरुखी देखी जा रही थी और ज्यादातर राज्यों से जो किसान हैं वो दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो अब देखना ये होगा, देखिए अभी जो सम्मान निधि है वो तो रिलीज की जा रही है, लेकिन किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी की मांग, उस पर भी सरकार का क्या रुख रहता है ये भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो चुनौती होगी वो उस मंत्री के लिए होगी जिसे कि कृषि मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे इस पर चल रहा है, तो एक चुनौती उनके लिए होगी कि किस तरह से किसानों की जो मांगे हैं और किसानों को किस तरह से संतुष्ट किया जाए। बिल्कुल नगेंद्र, कृषि मंत्रालय किसको मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अगले 100 दिन के एजेंडे की। तो आपको क्या लगता है अगले 100 दिन का जो एजेंडा है बीजेपी का, उसमें कौन कौन से मुद्दे मुख्य तौर पर दिखाई देने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हर जगह उन्होंने गरीबों की बात की थी, महिलाओं को न्याय की बात की थी, उसी तरह से जो बेरोजगार हैं उनकी बात की थी, किसानों की बात की थी। तो लगता यही है कि मुख्य एजेंडे में और जिस रोड मैप की बात अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं वो इनके लिए ही होगी। और आप देखिए धीरे धीरे जो स्थिति है वो साफ होती हुई दिखने लगेगी। नगेंद्र, अगर हम किसान सम्मान निधि के अलावा देखें तो और कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसानों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखिए, अभी जो सम्मान निधि पर साइन किए हैं जिस फाइल पर, उससे किसानों को जो पूरे साल के लिए 6,000 रुपए मिलते हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। और दूसरा, देखिए इस पर कोई ना कोई राह सरकार को खोजनी होगी जिस तरह की मांगे किसानों की है, और खास तौर से एमएसपी की मांग जो है किसान लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो इसका ध्यान जो मौजूदा सरकार है उसको रखना होगा जिससे कि कुछ नाराजगी कम हो सके। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश का किसान भी नाराज था सरकार से कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, और इसके लिए दिल्ली का घेराव भी किसानों की बिल्कुल नगेंद्र, और जाहिर तौर पर वो नाराजगी दिखी भी इस बार के चुनावों में कि बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।